आप जब स्टैंड लेते हैं ना, जब ये टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, ये किया, ये झुक जाएंगे, वो नहीं हुए ना। मतलब उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया। अमेरिका ने भी कमर कस ली है, वो कहते हैं अब हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। इंडिया ने बड़ा क्लेवर खेला है। इंडिया ने बहुत, अभी तक उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रंप की शराइत पे डील नहीं की। वजह यह है कि अभी भी जो टैरिफ का इशू है वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। जो इस वक्त भारत ने काम किया है, जो नवेद साहब ने भी बोला कि बड़ी कमाल चलाकी से उसने जो है एक चाल चली या अपने मफादात को जो है प्रोटेक्ट किया। एक, एक्सपोर्ट्स इंडियन टेक्सटाइल्स की अब यूरोपियन यूनियन टैक्स फ्री जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्या हालात हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक शहर फैसलाबाद के अंदर 150 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद। चूंकि भारत और यूरोप के दरमियान ये जो तिजारती मुआहदा है, तो पाकिस्तान पर जो पड़ने वाले मुमकिन मौशी असरात हैं, गवर्नमेंट उसको कैसे रोक पाएगी? क्या करना चाहिए? और उसमें मुझे सबसे पहले हुकूमत की तरफ देखना है, क्या वाकई हुकूमत संजीदा है? पहले तो आप अगर इनमें से जितने भी लोग हैं, ये सही कह रहे थे साकिब, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है बस हम हाय हाय कह के बैठ जाएं और बस क्रिटिसाइज ही करते रहें। सर यहाँ पे ना मुझे थोड़ी जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कूटनीति शोर नहीं शतरंज होती है तो भारत ने अभी अभी चेकमेट कैसे लगाया? जब दुनिया का ध्यान बयानबाजी पर था, तब भारत ने धैर्य के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए को आगे बढ़ाया और ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी विश्वसनीयता साबित की। वही लोग जो कभी डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर नरेंद्र मोदी को ट्रोल करते थे, आज रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। हुक यही है कि असली ताकत ट्वीट्स में नहीं, टाइमिंग में होती है। और आज का सवाल यह नहीं कि भारत ने क्या कहा, बल्कि यह है कि उसने कब और कैसे किया। क्या ये डी डॉलराइजेशन के रेस्पॉन्स में तो सारी चीजें नहीं हो रही? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बिल्कुल डी डॉलराइजेशन की तरफ है। जाहिर है ना, जो ईयू जो ये टैरिफ लगे हैं दुनिया के ममालिक पे, आप इंडिया का देख ले 50%, ब्राजील के, इनकी करेंसियां डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुई है, यानी गिरी है। अब जब ये ईयू के साथ इन्होंने ट्रेड फाइनल कर लिया, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, अब जाहिर है ये ट्रांजैक्शन डॉलर में तो नहीं होगी ना। सर ये मदर ऑफ ऑल डील की वजह क्या है? आपने ये भी थोड़ी सी रोशनी डालनी है सिर्फ 2 मिनट में। मदर ऑफ ऑल डील की सिंपल वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह एक एतबार नहीं किया जा सकता, जिस तरह एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो रात को कुछ और कह देता है, कल दिन में कुछ और कह देता है, उससे यूरोप घबरा गया है मुकम्मल तौर। और वो बावजूद इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने और टैरिफ बढ़ा दी। आज सुबह ही कोरिया पे उसने टैरिफ बढ़ा दिया। कोरिया की ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने उसे 15 से 25%। तो यूरोप को समझ में आ गया है तो मुश्किल है अमेरिका के साथ उस तरह तिजारत करना ट्रंप के होते हुए। तो अब 2 ममालिक रह गए हैं दुनिया में, एक चीन है, लेकिन यूरोप ने अगर अपना माल भेजना हो, कहां भेजना है, क्योंकि चीन तो अपना माल खुद बनाता है, तो वो फिर सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क रह गया, वो है हिंदुस्तान, जिसकी 1.5 अरब की आबादी है। तो यूरोप ने यह देखा कि हमें अगर सबसे बड़ी मंडी चाहिए अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए, तो वो इंडिया है। इसलिए इसने जो रिपब्लिक डे को यूरोप यूनियन ने इतनी अहमियत दी है कि उनके टॉप के रिसाले ये खबरें दे रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, और इस पे तकरीबन काफी चीजों का 0+ यानी 0 टैरिफ लग जाए। उससे मुकम्मल तौर पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक खसूसन वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये मुकम्मल आउट हो जाएंगे यूरोप से। ये इंडिया इनको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो तो 0% टैरिफ उनको वहां पे लग जाएगा। और जो यूरोप को फायदा है उनको गाड़ियों पे है, जो उनकी BMW जर्मनी है, उनको इंडिया में आप यकीन मानिए 120% उन पे टैरिफ है। वो इंडिया एग्री कर गया कि हम आपको 40% कर देंगे, यानी 120 से लेके 40। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, आपको तो पता है ना, हिंदू जो है भाई वो बड़ा होशियार बनता है, उसने उन गाड़ियों की कीमत कम की है जो कि लग्जरीज गाड़ी है, यानी BMW, मर्सिडीज वगैरह, जो कि मिडिल क्लास की गाड़ी है, जो इंडिया खुद बनाता है, टाटा, महिंद्रा,
उसकी उन्होंने नहीं कम की है। सर आपने जो बात बयान की उसको मैं आम फहम जबान में अगर बयान कर दूं अपने सामीन के लिए कि अब इंडियन एक्सपोर्टर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो यूरोपियन इंपोर्टर होगा उसको चीज सस्ती मिलेगी, दोनों का बेनिफिट है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 25% ऑफ जो ग्लोबल वेल्थ है या जीडीपी है वो इस एग्रीमेंट के थ्रू कवर हो जाएंगे। पॉपुलेशन सर यहाँ पे ना मुझे थोड़ी जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपने आज की भी फिक्र करते हैं, आने वाले 50 सालों की भी फिक्र करते हैं, और हमारा पॉलिसी मेकर आज भी कहता है कि आईएमएफ रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि आज भी करप्शन कर लो और जो फ्यूचर में 6 माह बाद कोई करप्शन की सिचुएशन उसको भी कर लो। सर ये कंपैरिजन जो है ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को, इसको भी आपने कैटर करना है हमारे आज के प्रोग्राम में, बाद में इंशाल्लाह इसको याद रखिएगा। अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट आपने बयान कर दिए सर, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या करेगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। अमेरिका तो इसको काउंटर करने के, देखिए ना आप जब स्टैंड लेते हैं ना, जब ये टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, ये किया, ये झुक जाएंगे, वो नहीं हुए ना, मतलब उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया सर। उनका बेनिफिट आप फिर देखें ना। अमेरिका अब क्या कह रहा है, वो 2 बातें कर, एक तो वो यूरोप यूनियन को लान तैन कर रहे हैं कि हमने अगर टैरिफ लगाए भी है तो आपकी वजह से लगाए टैरिफ, आपने हमें छोड़ के आपने जाके एग्रीमेंट साइन कर दिया हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे इंडिया पे तो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से लगाए थे। अमेरिका का अपना कोई मसला नहीं था इंडिया के साथ, वो यूरोप यूनियन को वो दरिया के बीच पे, समंदर के बीच पे छोड़ के आगे किनारे पे चले गए। अब वो जो दूसरा फायदा हिंदुस्तान को इस एग्रीमेंट से हो रहा है, अब वो अमेरिका ने भी कमर कस ली है, वो कहते हैं अब हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, वरना हम तो जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, सबसे बड़ी चाइना नो डाउट बड़ी मार्केट है, लेकिन चाइना क्योंकि अपनी चीजें खुद बनाता है तो इस तरह की मंडी नहीं है जिस तरह हिंदुस्तान की मंडी है। हिंदुस्तान भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है लेकिन वो ज्यादातर इंपोर्ट करते, उनका इंपोर्ट डेफिसिट है, तो वो तो सबसे बड़ी मंडी है और वो ग्रो भी पे फास्ट कर रहे हैं। ग्रो मतलब वो 7 से 8% जीडीपी पे कर रहे हैं, इसका मतलब है वेल्थ ऑल बन रही है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो अब अमेरिका की भी यही कोशिश, आप उनके सफीरों के बयान देख लें, आप उनके कॉमर्स मिनिस्टर, कि हमने अब इंडिया के साथ जल्द अज जल्द अपना ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करना है। अब पूरा चित्र समझिए। कूटनीति में हर कदम का वजन होता है और भारत ने टकराव नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड चुना। इंडिया अगर भावनाओं में बहकर सीमाएं तनाव बढ़ाता तो क्या वैश्विक निवेशकों का भरोसा बनता? क्या व्यापारिक साझेदार लंबे समझौते करते? और क्या सप्लाई चेन में भारत को वैकल्पिक हब माना जाता? आज बांग्लादेश में हालात पर बहस है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर संदेश साफ है, स्थिरता पहले, समृद्धि साथ में। यही कारण है कि एफटीए जैसे समझौते केवल टैक्स या टैरिफ नहीं, बल्कि रोजगार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एमएसएमई एक्सपोर्ट और जियो इकोनॉमिक भरोसे का रोड मैप बनते हैं। आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, पर नीति का मूल्यांकन नतीजों से होता है। आज एक के बाद एक देश भारत के साथ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में हाथ मिलाने को तैयार हैं, क्योंकि भारत ने दिखाया कि वह बयान नहीं, ब्रिज बनाता है। सोशल मीडिया के शोर में यह भूलना आसान है कि ग्लोबल डील्स महीनों की तैयारी, बैक चैनल वार्ताओं और सटीक टाइमिंग से बनती है, और जब सही क्षण आता है तो चुपचाप साइन होकर दुनिया की दिशा बदल देती है। यही वजह है कि धैर्य को कमजोरी समझने की भूल महंगी पड़ती है। भारत ने संघर्ष की नहीं, सहयोग की भाषा चुनी, और नतीजा यह है कि अर्थव्यवस्था की मेज पर उसकी कुर्सी और मजबूत हुई। अंत में सवाल आपसे, क्या देश आगे बढ़ता है शोर से या समझदारी से?